Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 26 जनवरी। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा 74th रिपब्लिक डे। तो शुरुआत करेंगे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल इन द डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो किसे अपॉइंट किया गया? दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, द मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सचिंदा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विक्रम देवदत्त, जो बनाए गए हैं न्यू डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर जनरल बनाए गए, इससे पहले अरुण कुमार थे। अरुण कुमार जी का टेन्योर खत्म हो चुका है ना, अब आपको याद रखना है नाम विक्रम देवदत्त जी का। आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following has become the first union territory to completely switch to a digital method of administration? In this union territory, आपको कोई भी सरकारी काम करवाना हो, related to anything, related to electricity, related to your, आपको पानी का नलका लेना है, आपको कुछ भी करना है, anything, म्यूनसिपैलिटी टैक्स वगैरह कुछ भी, तो आप सारी चीज़ें ये डिजिटली करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन चुका है हमारे इंडिया का। तो आपको बताना है इस यूनियन टेरिटरी का नाम। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पहला यूनियन टेरिटरी बना है। हालांकि कुछ चीज़ें अभी ग्राउंड रियलिटी में डिफरेंट हैं, काफ़ी चीज़ें अभी ये चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो पाना इसमें टाइम टेकिंग है, बट ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि सारी चीज़ें डिजिटल मेथड से अब की जाएंगी जो भी सरकारी काम होने वाले हैं। ओके, जम्मू एंड कश्मीर। एंड साथ साथ इसमें एक कोऑर्डिनेशन सेल भी बनाया गया जो मॉनिटर करेगा द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। जैसे मैंने आपको बताया, इंस्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं, टाइम लगता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन सेल भी बनाया। जो भी प्रोग्रेस रहेगी ऑनलाइन सर्विसेज कैसे इम्प्लीमेंट, कैसे प्रॉपर काम कर रही है नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सेल के तहत मॉनिटर की जाएंगी। पिक्चर आप जिनकी देख रहे हैं, अरुण कुमार मेहता, ये हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा जी हैं। तो याद रखें, आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज 26 जनवरी है। अगेन हम कौन सा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिल्कुल आप लोग जानते हो, 74th। ओके, देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग जानते हो बन के रेडी हो चुका था 26 जनवरी 1949। देन उसके बाद क्यों डिसाइड किया गया कि फिर 3-4 महीने का गैप क्यों दिया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन दिया गया था। ओके, लाहौर सेशन आपको याद होगा। तो उस टाइम फिर ये 26 जनवरी को हमने डिसाइड किया, एंड आज के दिन हमारा फुल फ्लेज्ड हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स आया था। हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो बने थे वो बने थे हमारे बी.आर. अम्बेडकर। ओके, बी.आर. अम्बेडकर 1947 से लेकर 1952 तक उन्होंने सर्व किया था। साथ में ये याद रखें, आज हमारे जो चीफ गेस्ट कौन है? आज हमारा जो चीफ गेस्ट थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्देल फतेह अल सिसी। आप याद रख लीजिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस का भी काफ़ी बार रिवाइज करवाया था। प्रेसिडेंट ऑफ गुआना मोहम्मद इरफान अली खान, तो वो थे प्रेसिडेंट प्रवासी भारतीय दिवस वाले दिन। एंड इजिप्ट के आपने याद रखना है अब्देल फतेह अल सिसी। आने वाले एग्जाम में आपको जरूर कहीं ना कहीं पूछे जाने वाला है। देखो आज रिपब्लिक डे है, आपके लिए आज स्पेशल ऑफर भी दिया गया। देखो आपको मैं डेली आपके साथ करंट अफेयर्स कोर्स के बारे में शेयर करता हूँ, जो 250 रुपीज़ का, जिसमें आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आपको जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स आपको मैं मॉक फॉर्म में करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहा हूँ। नाउ आज स्पेशल ऑफर है, 12 बजे तक ये ऑफर है। अगर आप ये वीडियो कल देखेंगे ये ऑफर आपके लिए अप्लाई नहीं होगा, बट अगर आप आज वॉच कर रहे हो 12 बजे तक आप ये वीडियो को इसको एसेस ले सकते हो। 150 रुपीज़ ऑफ किए गए हैं, 99 रुपीज़ आप पे करके 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। एड आपको लगभग दो साल के करंट अफेयर्स मिलेंगे, क्योंकि आज से 1 साल पुराने करंट अफेयर्स भी मैं करवा रहा हूँ जनवरी 2022 से। एंड आज एनरोल करेंगे तो 1 साल तक आपका वैलिडिटी चलेगा। तो कुल मिला के 2 साल के करंट अफेयर्स इन दिस 99 अमाउंट आपको मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, स्टोर कॉलर में जाइए। कोई कूपन को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने प्राइस ही डायरेक्टली ऑफ कर दिया कि स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी। अभी से जाके जल्दी एनरोल कर लो। 100 स्टूडेंट्स के लिए है, अराउंड 60-65 स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर चुके हैं। तो आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए एंड करंट अफेयर को एंजॉय करना स्टार्ट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, कोई भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स बाय वर्ल्ड बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द वीकेस्ट इकोनॉमी इन साउथ एशिया। साउथ एशिया की बात करें तो सबसे वीकेस्ट इकोनॉमी किस नेशन का है, किस कंट्री का है? ये है जी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ओके, ये आप याद रखें। पाकिस्तान का इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा वहाँ दिक्कत है। तो अभी देखो वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करें, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी में, ये आपको पता है। चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंदरमीत गिल, एंड इसके प्रेसिडेंट का नाम डेविड मालपास। इतना सा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
Recently, the Union Ministry of Tourism will be organizing its first Global Tourism Investor Summit 2023. तो कौन सी सिटी में होने वाली है जी ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट 2023 का? तो ये होगा जी हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। एंड एज यू नो G20 समिट भी इस बारी हम होस्ट कर रहे हैं सितंबर में प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, जो मेन मीटिंग होने वाली है। एंड 2024 का ब्राज़ील करेगा, 2022 का किया था इंडोनेशिया में हुआ था। ओके, ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसेस ए स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2020-23। देखो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हमारी जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बजट के बारे में इस रिपोर्ट में दिया गया, कितना एक्सपेंडिचर, कितना रेवेन्यू, ये सब चीज़ें। आपको डोंट नीड टू गो इनटू द डेप्थ। अगर आप बैंकिंग एग्जाम में कर रहे हैं तो आप यू टू आपको उसके डेटा फिगर्स भी याद रखने, बट स्टिल आपको यहाँ पे एटलीस्ट ये इतना याद रखने कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया। इसे रिपोर्ट को पब्लिश किया गया हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, RBI द्वारा। ओके, बेसिक मैंने डिटेल्स लिख दी है, क्या चीज़ है इसमें, ट्रेंड्स और चैलेंजेस इन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को मॉनिटर किया गया। ये याद रखना। रिपोर्ट का टाइटल आप ध्यान रख सकते हो, किसके द्वारा रिलीज किया गया, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते। न्यूगैन जुआन फुक हैज रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटल पोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस देश के प्रेसिडेंट पोस्ट इन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है? सो ये थे जी वियतनाम के प्रेसिडेंट, रिसेंटली इन्होंने रेजिग्नेशन दिया। आप याद रखें इनका नाम एंड कंट्रीज, दैट्स ऑल। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ 13th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। एरिना का प्रेसिडेंसी किसने लिया है? 13th असेंबली का जो प्रेसिडेंटशिप लिया है, ये लिया जी हमारे इंडिया ने। इंडिया इज द करेक्ट आंसर। एरिना के बारे में बात करूँ, उसके हेडक्वार्टर्स आबू धाबी UAE में आपको मिलेंगे, ये आप याद रखें। प्रेसिडेंटशिप हमारे इंडिया ने लिया अभी रिसेंटली, ये आप याद रखें, एज्यूम किए। Recently, which of the following companies has announced to launch Girls for Tech STEM education program in India? Okay, Girls for Tech, Girls for Technology, STEM, Science and Technology, Engineering and Mathematics Education India, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेगा। तो कौन सा कंपनी ये लॉन्च करेगा बेसिकली? सो ये करेगा जी मास्टर कार्ड मिलके। ओके, मास्टर कार्ड काम करेगा फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट एंड नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज गर्ल्स फॉर टेक स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। मास्टर कार्ड याद रखें। Recently, which of the following organization has released a report titled World Employment and Social Outlook Trends 2023? रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा डरावना है ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा मेन जो ग्लोबली एक इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कोविड-19 पैंडमिक के बाद तो काफ़ी चीज़ें डिजिटल हुई है, काफ़ी चीज़ें लाइक रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं, जहाँ लोग मैन पावर को रिप्लेस किया जा रहा है विद हेल्प ऑफ रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट ये सब चीज़ें को ऐड ऑन करता है कोविड-19 भी, इससे पहले भी। बट अभी ये रिपोर्ट इस क्वेश्चन में फिलहाल तो ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा रिलीज़ किया गया। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखो 2023 में सिर्फ 1%, ओनली 1% एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने वाला है। तो इमेजिन कीजिए हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। रिसेंटली हमने चाइना को भी ओवरटेक कर लिया है इन केस ऑफ पॉपुलेशन। एंड मैं यहाँ ग्लोबली ही बात कर रहा हूँ, ग्लोबली भी काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ता है। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट रेट का इंक्रीज बताऊँ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जस्ट 1% एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ेगा 2023 में। एंड अगर मैं बात करूँ ओवरऑल जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी आपको हैरान देने वाले, डराने वाले हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल इंक्रीज बाय 30 लाख टू 20.8 करोड़ इन 2023। दिस इज सीरियसली काफ़ी कंसर्निंग है। जॉबलेसनेस रेट ये गिर के 5.8%। अगर मैं बात करूँ 2022 की तो उसमें लगभग 2% तक बढ़ा था। बट इस साल अगर मैं बात करूँ जॉब्स और ज़्यादा कम हो रही हैं। तो ये आप कुछ फिगर्स याद रख सकते हो। रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया ये आप ज़रूर याद रखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। Recently, which of the following companies has announced to launch a pilot project to develop Asia's first hydrogen fuel cell truck? ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक रहेगा फॉर माइनिंग, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये पायलट प्रोजेक्ट कौन बना रहा है? ये बनाएगा जी अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, रिसेंटली कस्टम डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल कस्टम डे, कस्टम इंटरनेशनल वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल, बेल्जियम में। सो इसे 26 जनवरी दिन यानी कि आज के दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड इंपॉर्टेंट नेशनल वोटर्स डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं हम? हर साल हम इसे ऑब्जर्व करते हैं 25 जनवरी को, यानी कल के दिन हमने नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया। क्यों किया? 2011 से हम इसकी शुरुआत की है हमने। हमारे इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 25 जनवरी 1950। एंड इस बारी का थीम अपने ध्यान रखना है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर इज द थीम ऑफ 2023
नेशनल वोटर्स डे। सो एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। चारदियो मैदान सीक्स फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग, ये आपको बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट में है। सो गाइज विद दिस आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म हुए। उम्मीद करूंगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। आज का वीडियो थोड़ा लेट था बट डोंट वरी, वीडियोस आपको रेगुलरली ही मिलेंगे। अगर वीडियो थोड़ा लेट आता है इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो स्किप होगा, तो वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलेंगे। पीडीएफ के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, स्पेशल कोर्स में ज़रूर एनरोल कर लीजिएगा। 12 बजे तक का टाइम है, उसके बाद प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, 250 रुपीज़ हो जाएगा। राइट नाउ आप 99 रुपीज़ में उसमें एनरोल कर सकते हो एंड सारे कोर्स का कंटेंट का एसेस उठा सकते हो जस्ट ओनली 99 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। तो 1 साल का वैलिडिटी है, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मैं आज रिपब्लिक डे वाले दिन प्रोवाइड कर रहा हूँ। एनरोल कीजिए एंड आई एम डैम श्योर कि आप करंट अफेयर से प्यार करने लग जाएंगे, बिकॉज करंट अफेयर में मैं उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ जो आपका मंथली मॉक है। तो फॉर श्योर आपको उसमें आना है एंड एंजॉय करना है। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून, कल ही मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।